आखिर ईरान का वो कौन सा हथियार है जिसे तबाह करने के लिए इजराइल को मजबूरन ईरान पर हमला करना पड़ा? आखिर वो कौन सा हथियार था जो अगर ईरान बना लेता तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाता? दुनिया की सुपर पावर होने का ढोंग करने वाला इजराइल आखिर आज ईरान को क्यों मिटा देना चाहता है? ये पहली बार नहीं है जब इजराइल और ईरान फिलिस्तीन के मुद्दे पर आमने सामने हों। ईरान के रूहुल्लाह खुमैनी से लेकर आयतुल्लाह खामेनेई तक हर कोई ये साफ कर चुका है कि फिलिस्तीन मुसलमानों का है और मस्जिद अक्सा के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल के वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ईरान के यही वो विचार हैं और यही वो प्रतिशोध की आग है जिससे इजराइल दहशत खाता है। मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश इजराइल को सीधे तौर पर चुनौती देने की क्षमता रखता है तो उसका नाम ईरान है। इजराइल अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर रास्ते के आखिरी कांटे ईरान को भी मिटा देना चाहता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी पहले ही कह चुकी हैं कि जब तक ईरान फिलिस्तीन के मिलिशिया ग्रुप की मदद करता रहेगा तब तक ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि इजराइल के सीमा विस्तार से पहले ईरान का काम तमाम किया जाए और पूरी कोशिश की जाए कि ईरान परमाणु संपन्न देश न बनने पाए। 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके पीछे का मकसद यही था कि ईरान के परमाणु ठिकानों और हथियारों को तबाह किया जा सके। ईरान का परमाणु प्रोजेक्ट हमेशा से इजराइल के निशाने पर रहा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन जाए। इजराइल के पूर्व उपराष्ट्रपति मोसे यारून ने कभी कहा था कि अगर ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया तो इजराइल का वजूद मिट जाएगा। एक न्यूक्लियर क्षमता वाला ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमें अपनी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अगर इजराइल ने आज ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है तो उसके पीछे मकसद यही है कि ईरान को वो टेक्नोलॉजी ना मिल जाए जिसके जरिए वो जब चाहे इजराइल का वजूद मिटा दे। इजराइल ने इस बार सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया है बल्कि उसने वहां की आवाम और वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया। इजराइल ने IRGC के कमांडर आमिर अली हाजीजादे को भी शहीद कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये जंग विकराल रूप धारण करने वाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ऐलान किया है कि इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इजराइल की 7 पुश्तें इसे याद रखेंगी। हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल ने 200 से अधिक फाइटर जेट के साथ ईरान पर हमला किया और उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, जिसके जवाब में ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे इजराइल में कोहराम मच गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक खुद इजरायली सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि लोग 2 हफ्तों का राशन इकट्ठा कर लें क्योंकि ईरान इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट का विरोधी रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2012 में यूनाइटेड नेशन में एक भाषण देते हुए कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर हथियारों को पाने की ख्वाहिश पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को चाहिए कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटा दें। इजराइल भी जानता है कि मुस्लिम देशों में ईरान ही है जो उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता है, वरना अरब देशों की तो गैरत मर चुकी है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने जो सबसे पहला काम किया वो यही था कि परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाए और इसके लिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी को विस्तार देना शुरू किया। साल 1980 में आयतुल्लाह खुमैनी के कहने पर ईरान में एक प्रोजेक्ट अमाद की शुरुआत हुई जिसका मकसद परमाणु बम का निर्माण करना था। इसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे काबिल साइंटिस्ट फखरीजादे को दी गई थी। फखरीजादे ने कुछ सालों में ही अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने का आरोप लगाकर फखरी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यही वो दौर था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 150 से अधिक वैज्ञानिकों को मरवा दिया ताकि ईरान किसी भी तरह से एक परमाणु संपन्न देश न बनने पाए। इजराइल ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए लाखों अरबों डॉलर खर्च कर दिए। अमेरिका की मदद से ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। उसके करोड़ों अरबों डॉलर के एसेट्स जब्त कर लिए गए। यहां तक कि 2018 में फखरीजादे की हत्या करवा दी गई ताकि ईरान की बढ़ती ताकत और उसके प्रभाव को कम किया जा सके। इजराइल को पता है कि जिस दिन ईरान ने उसके आगे सजदा कर लिया उस दिन मिडिल ईस्ट में कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो फिलिस्तीनियों के लिए
अपने जान माल की कुर्बानी दे सके। अमेरिका और इजराइल मिलकर आज भी ईरान के साथ यही कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि विश्व पटल पर किसी ऐसी ताकत का उदय हो जो उनके लिए चैलेंज बन जाए। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जो आज भी अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। इजराइल के ये हमले और उसकी ये साजिशें सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ हैं। इजराइल मस्जिद अक्सा पर हाथ डालने से पहले हर इंसान की नब्ज टटोल रहा है ताकि वो जान सके किसमें कितनी सांसें बाकी हैं। मशहूर अमेरिकी इतिहासकार जेरोम आर कोर्सी अपनी पुस्तक वाई इजराइल कांट वेट में लिखता है कि अगर ईरान ना होता तो पता नहीं मस्जिद अक्सा का क्या हश्र होता। उसके खड़े किए गए संगठनों ने गाजा को एक इस्लामी राज्य में तब्दील कर दिया है। ईरान के मकासद उसके वैचारिक मतभेद से बड़े हैं। यही वजह है कि वो शिया और सुन्नी के भेद को भुलाकर फिलिस्तीनी संगठनों की मदद कर रहा है। यही वो चीज है जिसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन सभी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर एकजुट हो गए उस दिन इजराइल का वजूद मिट जाएगा। इजराइल जानता है कि जब तक दुनिया के नक्शे पर ईरान जैसा देश मौजूद है तब तक फिलिस्तीन की आजादी का ख्वाब जिंदा रहेगा। ईरान पर हुए इस हमले के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया एकजुट नजर आ रही है। कतर से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी से लेकर तुर्की सभी ईरान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये हमला उसके भाई जैसे देश पर हमला है और हम इसका हर तरह से विरोध करते हैं। सऊदी अरब से लेकर हर मुस्लिम देश जानता है कि ये आग सिर्फ ईरान तक नहीं रुकने वाली, बल्कि इसकी जद में कतर भी है, बहरैन भी, मिस्र भी है और इराक भी। अगर ऐसे हालात में सभी मुस्लिम देश ईरान का साथ दें तो इजराइल के मंसूबों को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिलाया जा सकता है। वैसे क्या आप मानते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सभी मुस्लिम देशों को ईरान का साथ देना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।